हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर और बादशाह थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अब जिन्नात के बादशाह भी थे। इसके साथ साथ फैसला करने में भी माहिर थे। आपको अल्लाह ने वो मोजिज़ात अता किए जो फिर किसी और पैगंबर को नहीं दिए गए। मसलन जिन्नात को अब के ताबे कर दिया था, हवाओं को अब के ताबे कर दिया जो आपको महीनों का सफर घंटों में तय करवा देते। अब जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकते थे और उन पर भी आपकी हुकूमत थी। आपको वो हुकूमत दी गई जो क़यामत से कुछ अरसा पहले तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर दी जाएगी, जब पूरी दुनिया पर एक ही मजहब यानी इस्लाम होगा। आपका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, लेकिन अब बनी इसराइल के पैगंबर थे जो तौरात को मानने वाले थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ क्यों मांगी थी कि अल्लाह ऐसी हुकूमत किसी को मत देना जैसे मुझे दी है। क्या आपकी मुलाकात वाकई दज्जाल से हुई थी? आपके कुर्सी पर किस नामालूम को डाल दिया था? हम एक छोटी सी टाइमलाइन में समझते हैं। इस वीडियो का ज्यादा हवाला तफसीर इब्न कसीर से लिया गया है, तो शुरू करते हैं। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस दुनिया में मौजूद थे। जिन्नात के शर और फसाद से अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनसे जंग करके उन्हें मैदानों, पहाड़ों और समंदर के जजीरे में कैद कर दिया ताकि इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। फिर जब आज से 3000 साल पहले हारूत और मारूत को जादू का इल्म सिखाकर जमीन पर लाया गया कि इंसानों की आजमाइश करे, इसी के साथ जिन्नात को भी आजाद कर दिया गया। फिर इंसानी जहन पर जिन्नात काबिज होने लगे, जिससे जमीन में फसाद फैलने लगा। तो अल्लाह ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया एक अंगूठी के जरिए। इस्लामी हवालों से हमें पता चलता है कि जिन्नात की बेशुमार अक़साम हैं। मसलन कुछ इंतहाई ताकतवर, कुछ हवा में उड़ने वाले, कुछ जानवरों और परिंदों की शक्ल में बदलने वाले यानी शक्ल बदलने वाले भी। मिसाल के तौर पर तकवार जिन्नात तामीराती काम करते और उड़ने वाले जिन्नात अब की सवारी में साथ सफर करते। समंदर में तैरने वाले जिन्नात अब को जरूरत की चीजें ला कर देते और कुछ जिन्नात ऐसे थे जो हर वक्त जंजीरों में जकड़े रहते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, उन जिन्नात में से किसी ने आपकी अंगूठी चोरी कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत सी ज्यादा बीवियां थीं, लेकिन अब सबसे ज्यादा एतमाद अपनी एक बीवी पर करते थे। आपकी आदत थी कि गुस्ल के वक्त आप अपनी अंगूठी उन्हें के हवाले करके जाया करते। एक जिन ने इस मौके पर आपकी शक्ल में आकर आपकी बीवी से अंगूठी मांगी। आपकी बीवी ने इस जिन को अब समझकर अंगूठी दे दी और ये शैतान आपकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और हुकूमत शुरू कर दी जैसे आप करते थे। यानी अब के तमाम जिन्नात और शयातीन आपकी सल्तनत पर काबिज हो गए और अब से ये सल्तनत छीन ली। अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए ये जिन्नात को करने की इजाजत दे दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में डाल दिया। इस शैतान को आपकी सल्तनत पर हर चीज का इख्तियार था सिवाय आपकी बीवियों के। 40 दिन तक बाद लोगों को महसूस होना शुरू हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया बदला सा है और ये तो कम अक्ली वाली बातें कर रहे हैं। फिर उन्हें यकीन हो गया कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नहीं हो सकते। इसलिए अब के लोगों और बीवियों ने वहां बैठकर तौरात की तिलावत शुरू की। तो वो और जाते जाते ये अंगूठी समंदर के एक किनारे पर डाल दी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ ही दिन बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस समंदर के पास आम लोगों की तरह मछली पकड़ रहे थे, तो अल्लाह के हुक्म से अपने इसी मछली को पकड़ लिया जिसने ये अंगूठी खा ली थी। जब अपने इसे काटा तो ये अंगूठी मिल गई और फिर अपने दुआ की कि अल्लाह मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को मत देना, यानी आजमाइश में ना डालना। आपको आपकी अंगूठी मिल गई और फिर आपको आपकी सल्तनत वापस मिल गई। हमने तफसीर इब्न कसीर के हवाले से इसकी तफसीर बयान की है। कुरान मजीद की एक आयत। मफहूम, बेशक हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला, उनके तख्त पर एक अजीब व गरीब किस्म के जिस्म को लाकर डाल दिया और फिर बाद में उन्हें अपनी सल्तनत वापस मिली। अगर हम इस आयत के जसद लफ्ज पर गौर करें कि जसद क्या है, अरबी ज़बान में जसद शैतानी जिन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत अहम है। जसद एक लफ्ज को कहते हैं जिसमें रूह मौजूद ना हो, यानी जिसमें खाकी है। इस अजसद लफ्ज का मतलब बहुत अहम है, यानी दज्जाल है जो करीब क़यामत आएगा, लेकिन अल्लाह ताला इसे एक बार फिर से नाकाम करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुकूमत कायम करेंगे।
میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کے لیے بہت سارے ثبوت بھی ضروری ہیں، اور اب یہ ثبوت کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے زنجیر میں جکڑ کر سمندر میں کیوں پھینکوا دیا؟ اس جن کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اور یہ جن آج بھی کسی سمندر کے ویران جگہ پر موجود ہے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، جس کے ساتھ حضرت امین داری نے ملاقات بھی کی جب وہ زنجیر میں بند تھا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا گیا تو اپنے تصدیق کی کہ ہاں امین داری، تم نے دجال کو دیکھ لیا۔ جیسے کہ ویڈیو کے عنوان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر قبضے کا ذکر ہے، ہم نے اس ویڈیو کے اندر جانا، لیکن دجال کے مطابق ہم تمام معلومات اور اس کے ثبوت پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ تو کمینگ سون، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔